अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इंग्लिश की बुक देखिए, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये सभी आपके कोर्स में सभी के पास इंग्लिश ग्रामर की बुक आई होगी, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, अ बुक ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन। ठीक है, क्लास 4th में हम पढ़ रहे हैं। देखिए अब सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, अपना पीए फर्स्ट का सिलेबस एक बार टिक करेंगे। तो इंडेक्स में आ जाइए सभी लोग कंटेंट्स में, यहाँ पर जहाँ पर पीए फर्स्ट का सिलेबस जहाँ पर आप लोग के चैप्टर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें देखिए पीए फर्स्ट में जो टोटल जो चैप्टर कवर करने हैं वो हमें करने हैं। लेसन नंबर 1 होमोफोन्स, लेसन नंबर 2 सिनोनियम्स, लेसन नंबर 3 एंटोनियम्स, लेसन नंबर 4 नाउन, लेसन नंबर 5 नंबर, लेसन नंबर 6 जेंडर, लेसन 7 प्रोनाउन। ये 7 चैप्टर जो हैं वो हम लोग को पीए फर्स्ट के लिए कंप्लीट करने हैं, लेसन 1 से लेकर लेसन नंबर 7 तक। समझ में आ रहा है? ये लेसन 1 से लेकर लेसन नंबर 7 तक हम सभी को पीए फर्स्ट का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। अब इसको हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि एक साथ पढ़ लें या फिर एक चैप्टर पढ़ें, तो इसको हम क्या करते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए पार्ट 1 में हम लोग कितना पढ़ेंगे, लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे, लेसन नंबर 2 लेसन 1 पढ़ेंगे होमोफोन्स, लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे सिनोनियम्स, लेसन 3 एंटोनियम्स और लेसन नंबर 4 नाउन। ये 4 चैप्टर जो हैं वो हम लोग अपना पार्ट नंबर 1 में पढ़ेंगे, और लेसन नंबर 5 नंबर, लेसन 6 जेंडर और लेसन 7 प्रोनाउन। ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये हम लोग अपना इंशाल्लाह पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग पार्ट नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लेसन 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं। तो पेज नंबर चेक करिए, पेज नंबर 3 पर हम लोग का लेसन, पेज नंबर देखिए, मैं पेज नंबर बताती जा रही हूँ आप लोगों को ताकि इधर उधर कहीं भी वीडियो पेज नंबर में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, पेज नंबर 3 पर सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अपना लेसन नंबर 1। लेसन 1 जहाँ पेज नंबर 3 है, लेसन 1 जहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पेज नंबर 3 पर लेसन 1, वहाँ पर सभी को पहले डेट शो करनी है। जब भी वीडियो आप लोगों को अपलोड होती है, जब भी पहुँचती है, डेट शो करने के बाद पार्ट नंबर 1 लिखिएगा। लेसन 1 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, होमोफोन्स। होमोफोन्स किसे कहते हैं? होमोफोन्स वो होते हैं जिनको पढ़ते वक्त आवाज़ हमारी सेम आती है लेकिन उनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि अलग होते हैं। ठीक है, अब हम वो देखेंगे कि वो किस तरह से डिफरेंट है, यानी कि किस तरह से अलग है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको वर्ड्स हैं, इनके यहाँ पर मीनिंग है, यानी कि उनको हम पढ़ेंगे तो उनकी आवाज़ जो है ऐसे वर्ड्स जिनको पढ़ते वक्त आवाज़ उनकी सेम आए लेकिन उनकी जो मीनिंग होगी, यानी कि जो उनका अर्थ होगा, यानी कि जो उनका मायने होगा वो उनका अलग होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट आपको गिवन है AND एंड, और इसका जो अपोजिट है END एंड। तो दोनों को पढ़ते वक्त एंड दोनों की पढ़ते वक्त आवाज़ सेम आई, एंड, लेकिन जो दोनों का मीनिंग है वो क्या है, इस वाले एंड का मतलब है और ये जो एंड है इसका मतलब होता है अंत यानी कि आखिर, एकदम आखिरी का। सेकंड यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ 2 देख लेते हैं, AID एड का मतलब होता है सहायता, और AID एड सहायता, और ADD एड इसका मतलब होता है जोड़ना। तो दोनों को पढ़ते वक्त हमारी आवाज़ कैसी आ रही है, सेम, एड, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है वो क्या है, डिफरेंट है। समझ में आ गया अब? यानी ऐसे 2 वर्ड्स या 2 से ज़्यादा वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनको पढ़ते वक्त हमारी आवाज़ सेम आती है, वॉइस सेम निकलेगी, साउंड सेम निकलेगा, बस सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, उन दोनों का जो मीनिंग होगा वो हमारा अलग होगा। ठीक है, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स। तो सभी वर्ड्स जो हैं वो हमारे होमोफोन्स नहीं है। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं वो हमारे होमोफोन्स हैं, बाकी के सभी वर्ड्स जो हैं वो हमारे होमोफोन्स नहीं है। तो वो जो वर्ड्स हैं होमोफोन्स, उसमें से आपको सिर्फ कुछ वर्ड्स जो हैं, जैसे कि सपोज 22 वर्ड्स उसमें से आपको यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट सेकंड मैंने बता दिया, एड, एड। थर्ड है आंट, ये भी आंट है, इस आंट का मतलब है चींटी और इस आंट का मतलब है चाची। एक्सेप्ट स्वीकार करना, और सिवाय यानी कि इसके अलावा। एडवाइस, ये भी हमारा एडवाइस है, इस एडवाइस का मतलब है सलाह और इस एडवाइस का मतलब है सलाह देना। बी होना और मधुमक्खी। ठीक है, बी का मतलब होना, और ये जो BEE होता है इसका मतलब होता है मधुमक्खी। नेक्स्ट है बर्थ, शायिका सीट और जन्म। बर्थ ये वो होती है यानी लेटने वाली सीट, जैसे कि हम लोग की ट्रेन में होती है सीट। ठीक है, तो वो जो बर्थ की स्पेलिंग होती है उसको हम कहते हैं बर्थ, ये वाली स्पेलिंग है। और जो जन्म यानी जन्मदिन वाला जो बर्थडे है वो उसमें बर्थ ये वाली स्पेलिंग आती है। तो दोनों को पढ़ते वक्त आवाज़ देखिए सेम आई, ये बर्थ, लेकिन दोनों का मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, ब्लू, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, इस ब्लू का मतलब है नीला और इस ब्लू का मतलब है बजाया या फिर उड़ी। ये भी ब्रेक है, ये भी ब्रेक है, इस ब्रेक का मतलब है तोड़ना, और ये जो ब्रेक है वो लंच वाला ब्रेक है। ठीक है, जो हमें लंच में ब्रेक मिलता है। नेक्स्ट है बाय, ये भी बाय हमारा, ये जो बाय है इसका मतलब है खरीदना, और इस बाय का मतलब है द्वारा, यानी इनके ज़रिए, इनके द्वारा। कास्ट फेंकना, और ये भी कास्ट है जाति। ठीक है, इस तरह से हमें ये 11 वर्ड्स मैंने आपको रीड कर दिए हैं। ये बाकी के वर्ड्स भी ये सभी आप लोग को लर्न करने हैं बुक में से देखकर। ठीक है, मैं रीड कर देती हूँ एक बार जल्दी। 12 पर है हमारा सेल, कोठरी, सेल बिक्री, चेक रोकना, चेक बैंक का चेक,
ठीक है, जो हम रोकते हैं यानी कि चेक, वो हमारा ये वाला चेक है। और जो चेक बैंक में जो चेक जो होता है पैसों का, वो क्या है हमारा, इसकी स्पेलिंग ये है CHEQUE चेक, मतलब बैंक का चेक। कैटल मवेशी, और ये जो कैटल है उसको हम कहते हैं केतली। सीलिंग छत या भीतरी सतह, और ये जो सीलिंग है वो है मोहर लगाना, ठीक है, जो हम स्टैंप लगाते हैं। डाई मरना, और ये वाला जो डाई है वो है रंगना, जो हम नॉर्मली कपड़ों पर कलर करवाते हैं। डियर प्यारा, और ये जो डियर है उसका मतलब है हिरन। देखिए दो जो वर्ड्स हैं, देखिए ये दो वर्ड्स में कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे, तो ये भी डियर है, ये भी डियर है, लेकिन पढ़ते वक्त सिर्फ आवाज़ सेम है, मीनिंग जो है इनके अलग है। फेयर मेला या फिर सुंदर, और ये जो फेयर है उसका मतलब है किराया। फ्लोर का मतलब है फर्श या तल, ये फ्लोर है इसका मतलब है आटा। फीट कार्य या उपलब्धि, फीट का मतलब है पैर। तो दोनों को पढ़ते वक्त जो है आवाज़ जो है वो सेम आई है, लेकिन मीनिंग जो है दोनों का वो क्या है, अलग है, यानी कि डिफरेंट है। हेयर, ये वाला हेयर जो इसका मतलब है बाल, और ये जो हेयर है इसको हम कहते हैं खरगोश। खरगोश को हेयर भी कहा जाता है, ठीक है, HARE वाला हेयर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे खरगोश को और हम क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे हेयर। तो अगर हमसे पूछा गया उस हेयर की स्पेलिंग क्या है, तो ये मत लिख दिएगा, ये स्पेलिंग है करेक्ट स्पेलिंग। तो पढ़ते वक्त जो है आवाज़ सेम है हमारी, लेकिन उसकी जो मीनिंग है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। स्पेलिंग भी डिफरेंट है और उनकी मीनिंग भी डिफरेंट है। सिर्फ जो इस एक चीज़ जो सिमिलर है वो क्या है कि उनकी आवाज़ जो है पढ़ते वक्त वो क्या है, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर इसमें होल, HOLE होल मतलब सुराख, और WHOLE होल यानी कि कंप्लीट, यानी कि संपूर्ण, यानी कि पूरा, ठीक है। ये हमारा पेज नंबर 3 पर कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया, अपना लेसन नंबर 1 जो हम पार्ट नंबर 1 में ही कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पर हमारा क्या है, यहाँ पर सभी लोग चेक करिए मेरे साथ, पेज नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 4 पर है लेसन नंबर 2। यहाँ पर भी पार्ट नंबर 1 लिखेंगे, पार्ट नंबर 1 में ही पढ़ रहे हैं हम, और लेसन नंबर 2 सॉरी यहाँ पर डेट शो करेंगे, और लेसन नंबर 2 है सिनोनियम्स, ठीक है। सिनोनियम्स पढ़ने वाले हैं। सिनोनियम्स किसे कहते हैं, सिनोनियम्स कहते हैं सेम मीनिंग वाले वर्ड, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम दूसरी वर्ड से भी रिलेटेड कह सकते हैं, जैसे कि हम हिंदी में उनको कहते हैं पर्यायवाची शब्द, यानी कि एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग। जैसे कि यहाँ पर है बेबी, बेबी का मतलब आपका एग्जाम्पल है बच्चा, और चाइल्ड का मतलब भी क्या है, बच्चा। तो ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग जो हो वो सेम हो, यानी कि सेम वर्ड हमें लिखने हैं जिसका सेम मीनिंग हो, वो हमारे कहलाते हैं सिनोनियम्स, ठीक है। तो चलिए इसमें रीड करती हूँ मैं एक बार पहले जल्दी जल्दी। जैसे कि है एड हेल्प सहायता। ऑलवेज का मतलब, ऑलवेज को हम एवर भी कहते हैं, यानी कि सदैव, यानी हमेशा। आस्क का है बैग, यानी कि मांगना या फिर पूछना। एनिमल को हम बीस्ट भी कहते हैं, जिसका मतलब है पशु। आंसर का मतलब, आंसर को हम रिप्लाई भी, यानी कि एक वर्ड को हम दूसरे वर्ड से भी जानते हैं, मीनिंग दोनों का सेम आना चाहिए, उत्तर, वो हमारे कहलाते हैं सिनोनियम्स, ठीक है। बैटल का वॉर युद्ध। ब्यूटीफुल फेयर सुंदर। बिगिन स्टार्ट आरंभ करना। बॉय को हम लेट भी कहते हैं, लड़का। चीफ मेन मुख्य। डाउट का है सस्पिशन, यानी संदेह। ईट को हम डाइन भी कहते हैं, यानी खाना। एनिमी का मतलब होता है फो और शत्रु, यानी कि दुश्मन। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है, जिसको हम फो को भी हम दुश्मन ही कहते हैं, और दुश्मन का ही, दुश्मन जो है वो उर्दू का वर्ड है, हिंदी में हमको उसको क्या कहते हैं, शत्रु, यानी मित्र। शत्रु, मित्र यानी दोस्त, और शत्रु मतलब दुश्मन, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एरर। एरर का मतलब होता है गलती, और मिस्टेक का मतलब भी क्या है, गलती, यानी कि एरर मिस्टेक को हम गलती कहते हैं। फुलिश का दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, स्टूपिड, इसका मतलब है मूर्ख। नेक्स्ट लाइन में देखिए, फ्रीडम को हम लिबर्टी भी कहते हैं, जिसका मतलब है आज़ादी। जेंटल को हम हम्बिल भी कहते हैं, जिसका मतलब है सज्जन। हैप्पी को चीयरफुल पर्सन, यानी खुश। हेल्दी यानी हेल, यानी स्वस्थ। हाउस यानी होम, मकान। ऑफेंस को हम क्राइम भी कहते हैं, आप अपराध जिसको हम कहते हैं। ओल्ड का मतलब पुराना, और एंशिएंट का मतलब भी पुराना है, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड्स हो गए, ये हमारे सिनोनियम्स हो गए। तो सिनोनियम्स आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। सिनोनियम्स वो हैं जिनकी मीनिंग भी हमारी सेम, यानी एक जैसे मीनिंग वाले वर्ड, ठीक है। यहाँ पर है फिर पिटी, ओल्ड हम पढ़ चुके हैं, ओल्ड एंशिएंट सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है दोनों के, पुराना, ठीक है। दो ऐसे वर्ड जिनका क्या हो, मीनिंग सेम हो, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सिनोनियम्स। पिटी मर्सी, यानी कि दया। पिटी भी हम दया को कहते हैं, और मर्सी भी हम दया, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट या फिर ऑनर, सम्मान करना। रिक्वेस्ट या आर्ग्यू, निवेदन करना। रिच या वेल्दी, धनी यानी अमीर। राइट या करेक्ट, यानी उचित और ठीक। सीक्रेट और मिस्ट्री का क्या मतलब है, रहस्य। स्टोरी और टेल का मतलब है कहानी। ट्रैवल का है जर्नी, इसका मतलब है यात्रा। वंडर का है एस्टोनिश, आश्चर्य, ठीक है। ये हमारे वर्ड्स और सिनोनियम्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इससे रिलेटेड हमें एक एक्सरसाइज गिवन है पेज नंबर 4 पर। क्या देना है हमें, गिव सिनोनियम्स फॉर द फॉलोइंग। ये आपको वर्ड्स गिवन है, इसके सिनोनियम्स लेने हैं, तो इससे ही रिलेटेड है, मैंने कॉपी में बुक में किए हैं, आप लोग को यहाँ से देखकर
कॉपी इसको करना है, ठीक है। कोई डिफरेंट वर्ड नहीं है, इससे ही रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अपना लेसन नंबर 3। यहाँ भी सभी लोग डेट शो करेंगे, पार्ट नंबर 1 डालेंगे। पार्ट नंबर 1 में ही हमारे ये 4 चैप्टर्स मैंने बताए थे, लेसन नंबर 1 to लेसन नंबर 4 कंप्लीट करना है, यानी कि लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4। 2 चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं अपने, ठीक है। लेसन नंबर 1 हम लोग अपना पढ़ चुके हैं होमोफोन्स, लेसन नंबर 2 पढ़ चुके हैं सिनोनियम्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 3 एंटोनियम्स, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 जो भी चैप्टर होगा। तो चलिए लेसन नंबर 3 पर सबसे पहले यहाँ डेट शो कर लेगा, पार्ट नंबर 1 डालेगा। अब हम पढ़ते हैं एंटोनियम्स क्या होते हैं। एंटोनियम्स अपोजिट वर्ड होते हैं, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं नॉर्मली अपोजिट वर्ड्स, वर्ड का अपोजिट यानी कि उल्टा, ठीक है। हिंदी में हम क्या कहते हैं इनके विलोम शब्द, और उर्दू में हम क्या कहते हैं इनके मुतज़ाद अल्फाज, ठीक है। तो एंटोनियम्स किसे कहते हैं, अपोजिट वर्ड्स को कहते हैं, यानी कि जो भी वर्ड है उसका उल्टा यानी कि उसका अपोजिट। सिनोनियम्स क्या है, सेम मीनिंग वाले वर्ड, ऐसा वर्ड जिसके सेम मीनिंग हो। और एंटोनियम्स मतलब अपोजिट वर्ड। अब हम इसके भी रीड कर लेते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पर वर्ड है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब, ऑलवेज और एवर दोनों सेम है, इसका मतलब होता है सदा। ऑलवेज का जो एंटोनियम है उसका मतलब है नेवर, यानी कि कभी नहीं। एंग्री, प्लीज्ड, एंग्री यानी गुस्से वाला। ब्यूटीफुल का है अगली। बिगनिंग आर एंड, इसको आप लोग रीड करेंगे हिंदी भी इसकी। ब्रेव, साहसी। कोवार्ड यानी कि जो साहसी ना हो यानी बहादुर ना हो। बाय कहते हैं खरीदने को, इसका उल्टा हो जाएगा बेचना, जिसको हम कहते हैं सेल। चीप सस्ता, कॉस्टली का मतलब महंगा। तो देखिए चीप हमारा सस्ता होता है, कॉस्टली का मतलब होता है महंगा। इधर जो ये वर्ड्स हैं इनके आपको यहाँ मीनिंग्स गिवन है, इन वर्ड्स की मीनिंग्स आपको गिवन नहीं है, ठीक है। क्लीन, डर्टी, क्लोज, ओपन। हेवन कहते हैं स्वर्ग को, इसका उल्टा होगा हेल यानी कि दोज़ख। हैवी भारी, लाइट। काइंड दयालु, क्रूल। लेट अर्ली, लव हेट, लकी अनलकी, मॉडर्न एंशियंट। नेक्स्ट है मॉर्निंग, मॉर्निंग का हो जाएगा इवनिंग। ओल्ड, मॉर्निंग किसे कहते हैं, सुबह को। इवनिंग शाम, सुबह शाम। ओल्ड यानी पुराना। न्यू का मतलब नया। प्रेजेंस यानी शामिल, और एब्सेंस यानी कि वो ना शामिल हो, ठीक है। क्वाइट, जैसे कि हम स्कूल में प्रेजेंट एब्सेंट लगवाते हैं अटेंडेंस, तो प्रेजेंट हम बोलते हैं अगर हम शामिल हैं यानी मौजूद हैं, और जो ना मौजूद हो गैर मौजूद उसको हम कहते हैं एब्सेंस। तो प्रेजेंट होता अगर तो हम एब्सेंट लिखते, टी होता तो हम यहाँ टी लिखते, इसमें प्रेजेंस था तो मैंने एब्सेंस लिया है, ठीक है। एब्सेंस है यहाँ पर मैंने लिया, एब्सेंस है। क्वाइट शांत। नॉइसी यानी कि शोर। रियल यानी कि एकदम असली, और अनरियल यानी कि डुप्लीकेट। रिच यानी अमीर, पुअर यानी कि गरीब। राइट सही, रॉन्ग गलत। राइज उठना, और फॉल मतलब गिरना, ठीक है। सेल्फिश यानी स्वार्थी, और सेल्फलेस यानी जो स्वार्थी ना, अस्वार्थी जिसे कहते हैं हिंदी में। शॉर्ट का मतलब छोटा, टॉल लंबा बड़ा। स्वीट मीठा, बिटर कड़वा। ट्रू सच्चा, फॉल्स गलत झूठा यानी। वीक कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग मजबूत। वाइट सफ़ेद, ब्लैक काला। वाइस बुद्धिमान, फुलिश बेवकूफ़। यंग जवान, ओल्ड बूढ़ा, ठीक है। इसी से रिलेटेड यहाँ पर हमें एक एक्सरसाइज गिवन है। गिव एंटोनियम्स, हमें क्या देने हैं, एंटोनियम्स देने हैं, यानी कि ऑलवेज का हमें एंटोनियम बताना है। एंटोनियम का मतलब क्या हो गया, अपोजिट वर्ड। अपोजिट यानी कि ऑलवेज का मतलब क्या है, हमने देखिए यहाँ अभी पढ़ा, ऑलवेज का मतलब है सदा। सदा कहते हैं हमेशा को, ठीक है, सदा। और उर्दू में इसको कहते हैं हम हमेशा, यानी कि हमेशा। तो हमेशा का जो उल्टा होगा वो क्या होगा, नेवर, यानी कि कभी नहीं। तो ये आपको वर्ड्स में यहाँ पे एंटोनियम्स लिखने हैं। क्लीन हम कहते हैं साफ़ को, साफ़ का उल्टा होता है गंदा, और गंदे को हम इंग्लिश में कहते हैं डर्टी। इसके हमें मीनिंग नहीं देने, इसके सिर्फ हमें एंटोनियम्स लिखने हैं। जैसे कि पेज नंबर 4 पर हमें यहाँ पर सिनोनियम्स लिखने थे, ठीक है, सिनोनियम्स लिखने थे। इसी तरह से जैसे यहाँ पर आप लोगों को सिनोनियम्स लिखने थे, यहाँ पर ये पेज नंबर 4 पर सिनोनियम्स लिखने थे, इसी तरह से पेज नंबर 5 पर एंटोनियम्स लिखने हैं। अब आ जाइए लेसन नंबर, पेज नंबर, नेक्स्ट आइए, पेज नंबर क्या है हम लोग का, पेज नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 है लेसन नंबर 4। ये हमारा क्या है, ये भी हमारा पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नाउन। नाउन क्या होते हैं हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन देखिए, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनिमल, यानी कोई भी एनिमल का नाम, कोई भी प्लेस का नाम, कोई भी चीज़ यानी जगह का नाम, कोई भी चीज़ का नाम, और क्वालिटी और फीलिंग, या फिर कोई उसकी क्वालिटी बताई जा रही हो, या फिर कोई वो क्या महसूस कर रहा है ये चीज़ बताई जा रही हो, और कोई भी नेमिंग वर्ड, ठीक है, उसको हम इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। यानी कि नाउन जो है वो किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, ठीक है, कोई खासियत बताई जा रही है, ये सब क्या आती है हमारी, या फिर कोई भी नेमिंग वर्ड हो, ये सब हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। तो नाउन हम इस चैप्टर में पढ़ ले तो हमें पता होना चाहिए। हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको संज्ञा कहते हैं, और उर्दू में क्या कहते हैं हम
इसम कहते हैं, ठीक है। नाउन इंग्लिश वर्ड, हिंदी वर्ड क्या है संज्ञा, और उर्दू वर्ड क्या है इसम। नाउन इंग्लिश वर्ड, संज्ञा हिंदी वर्ड, इसम उर्दू वर्ड, ठीक है। इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं, हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं, उर्दू में हम इसम कहते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन मैंने बता दी है। अब हम लोग को इसमें जो बताई गई हैं चीज़ें वो है काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन्स के भी कई काइंड्स हैं, यानी कि नाउन्स को भी कई पार्ट्स में कई काइंड्स में डिवाइड किया गया है। वो कितने हैं? 1 है प्रॉपर नाउन, 2 है कॉमन नाउन, 3 है थर्ड कलेक्टिव नाउन, 4th है मटेरियल नाउन, 5th है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट है इसमें सबसे पहले प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन सबसे पहले देखिए यहाँ पर है द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी खास पर्टिकुलर यानी कि कोई खास पर्सन का नाम, नेम यानी कि नाम, या किसी खास जगह का नाम, या किसी खास चीज़ का नाम, इन सभी को हम कहते हैं प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब ही क्या है हमारा? खास, यानी कि पर्टिकुलर। प्रॉपर का क्या मतलब है? खास यानी कि पर्टिकुलर, जो सिर्फ एक हो दुनिया में, जैसे कि अर्थ है तो हम अर्थ के लिए क्या, अर्थ का हमारा प्रॉपर है, ठीक है। मून है, मून हमारा क्या है? प्रॉपर है। मून जैसा कुछ नहीं है। ताजमहल है, ताजमहल क्या है हमारा? प्रॉपर है। किसी इंसान का अगर मैंने नाम बता दी, जैसे कि राम है, लक्ष्मी है, तो ये हमारा क्या है? प्रॉपर है, ठीक है। अजय है, ये हमारा क्या है? प्रॉपर है। तो ये हमारे होते हैं प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन में देखते हैं हम एग्जाम्पल यहाँ पर आपको गिवन है, रश्मि इज़ अ गर्ल। तो रश्मि क्या है? नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसका प्रॉपर हो गया ये। मुंबई इज़ अ बिग सिटी, मुंबई सिर्फ एक है, मुंबई कोई एक से ज़्यादा नहीं है, पर्टिकुलर है, प्रॉपर है, ख़ास है, तो ये क्या हो गया हमारा? एक है मुंबई, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन हमारे क्या होते हैं? जो पर्टिकुलर हो, प्रॉपर हो, एकदम बहुत ज़्यादा खास हो, जो सिर्फ एक जगह एक ही हो, ठीक है। जैसे कि मैंने मुंबई बताया है, ताजमहल है, ठीक है। ये सभी हमारे स्कूल का कोई भी नेम, अगर मैंने स्कूल कहा है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन नहीं होगा, क्योंकि स्कूल बहुत से हो सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल का नाम बता दिया है हमारा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि स्कूल का नाम जो है वो एक नाम से 2 स्कूल नहीं होते, ठीक है। तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में देखिए, कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिविंग टू एवरी पर्सन, कह रहे हैं ये हर नाम का पर्सन, हर पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, यानी कि ये कॉमन है। जो प्रॉपर नाउन नहीं है वो, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, मैंने आपको क्या बताई थी, अगर किसी भी लड़की की आपको नाम बता दिया गया है तो वो हमारा नाम जो है वो प्रॉपर नाउन है। और अगर सिर्फ नाम ना बता के, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ क्या है, यहाँ रश्मि इज़ अ गर्ल, तो रश्मि इसमें प्रॉपर नाउन, और गर्ल जो है वो लड़की जो है वो क्या है इसमें? कॉमन नाउन है, ठीक है। मुंबई इज़ अ बिग सिटी, तो मुंबई इसमें प्रॉपर नाउन है, और सिटी यानी शहर, जगह है, ये हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। नाउन दोनों ही है, लेकिन प्रॉपर कॉमन में अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा तो हम इस तरह से, यानी कोई ख़ास चीज़ होगी तो हम उसके लिए प्रॉपर, वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और कोई आम चीज़ होगी यानी सरल सी चीज़ होगी वो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव यानी कलेक्शन, यानी कि इकट्ठा। जैसे कि कह रहे हैं अ कलेक्टिव नाउन इज़ नेम गिवन टू अ ग्रुप, यानी ग्रुप हो यानी झुंड हो, और कलेक्शन किसी भी पर्सन का या चीज़ का ग्रुप हो या फिर कलेक्शन हो। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 6 देखिए, हाँ हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं इंडियन आर्मी इज़ स्ट्रॉन्ग। इंडियन आर्मी, आर्मी में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन में बहुत सारे लोगों का ग्रुप आ जाएगा, वो हमारा कहलाता है कलेक्टिव नाउन, यानी कि कलेक्शन, ग्रुप, झुंड किसी चीज़ का। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल में आ जाती है हमारी सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सारी चीज़ें। जैसे कि कह रहे हैं अ मटेरियल नाउन इज़ अ नेम गिवन टू अ थिंग ऑफ विच अदर थिंग आर मेड। वो चीज़ें जिससे एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जा रही है वो क्या कहलाती है? मटेरियल नाउन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है स्टील, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। ये सभी हमारी किस चीज़ की एग्जाम्पल है? रिंग मटेरियल नाउन की है। तो ये हो गई मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नेम गिवन टू अ थिंग विच कैन नॉट बी सीन और टच। कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं, वो चीज़ें, वो जिसको हम ना ही देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, और ना ही उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपको बता रहे हैं वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग जो है इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग इज़ अ गुड, इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो है वॉकिंग, यानी कि जो चल रहे हैं, तो चलते हुए को हम रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ये हमें किस चीज़ की एग्जांपल दी है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि जिसको हम ना ही टच कर सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं। जैसे कि हवा है, हवा को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हवा हो गई। और नेक्स्ट इसी तरह से जो एग्जांपल्स हैं, जहाँ ना ही हम जिसको टच कर सकें, ना ही फील, अगर हम किसी को कह रहे हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा है, तो अच्छाई जो है उसके अंदर ना ही हमें दिख रही है, ना हम उसको फील कर रहे हैं, ना हम उसको
हम उसकी अच्छाई को टच नहीं कर सकते, यानी कि पकड़ नहीं सकते, ना ही छू सकते, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने ये सभी आपको पांचों नाउन आपको नाउन बता दिया। नाउन किसे कहते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन कितने हैं, 5 काइंड्स ऑफ नाउन है, सभी को याद होना चाहिए। और एक्सरसाइज इससे रिलेटेड, अच्छा एक चीज़ और है इसमें, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, यानी काउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी काउंटेबल के साथ, और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर लेते हैं। इनकी क्या पहचान होती है कि ये प्लूरल फॉर्म में हमें हमेशा गिवन होंगे, यानी एक से ज़्यादा फॉर्म में। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं, काउंटेबल यानी कि काउंट यानी गिनना, जिनको हम गिन सकें वो हमारा काउंटेबल है। जैसे कि एयर है, एयर यानी हवा, हवा को हम गिन नहीं सकते कि कितनी हवा आ रही है, ठीक है। अनकाउंटेबल हमारा अन यानी कि नहीं काउंट कर सकते, यानी कि जिसको हम ना गिन सके वो हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। दोनों में क्या पहचान है, काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो हमारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो हमारे प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। ये मैंने दोनों की पहचान आपको बता दी है। जैसे कि काउंटेबल में है बुक्स, एक से ज़्यादा बुक्स हैं, मैन यानी कि एक से ज़्यादा इंसान है, सिटीज़ यानी एक से ज़्यादा शहर है, तो ये हमारा क्या हो गया काउंटेबल नाउन, इनको हम काउंट भी कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में जैसे कि वाटर है, पानी, पानी को आप गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ नाप सकते हैं। पैसे, पैसा है, मनी सिंगुलर फॉर्म है, यानी प्लूरल फॉर्म नहीं है, ठीक है। रश्मि है, मुकुल, सन, ब्यूटी, यानी जो जितनी भी प्लूरल फॉर्म होंगी वो प्लूरल फॉर्म नहीं होंगी वो हमारी अनकाउंटेबल है, और जो भी हमारी प्लूरल फॉर्म होंगी वो हमारी काउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड सिर्फ एक एक्सरसाइज यहाँ पर गिवन है, पिक आउट नाउन्स, कह रहे हैं इसमें से नाउन निकालिए और ये बताइए कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है या फिर मटेरियल है या फिर एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये पाँचों नाउन आपको यहाँ पर बताने हैं। तो मैंने देखिए नाउन जो है वो मैंने सिर्फ अंडरलाइन कर दी है, जैसे रश्मि इज़ लेबोरियस, तो रश्मि जो है लड़की है, ये हमारा नाउन है। इसमें नेम गिवन है, पर्टिकुलर है, तो ये प्रॉपर नाउन। सेकंड है सिल्वर इज़ वाइट, सिल्वर कैसा है, वाइट है। मैंने क्या बताया था, सिल्वर, गोल्ड, चांदी, सोना, पीतल, जो भी लोहा, ये सब क्या है हमारा मटेरियल नाउन। अभी हमने जस्ट पेज नंबर 7 पर ही यहाँ ऊपर देखिए मटेरियल नाउन में पढ़ा था, ठीक है। पेज नंबर 7 पर ही हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ मटेरियल नाउन में हमने क्या पढ़ा था, ऐसे नाउन जो क्या हो, जैसे कि जिससे हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बना सके, वो हमारे क्या है मटेरियल नाउन। चलिए सिल्वर हमारा क्या होगा, तो देखिए अंडरलाइन, नाउन को कह रहे हैं पिक आउट, यानी नाउन को पिक आउट यानी यहाँ से निकालिए और उसके बारे में उसको लिखिए कि वो किस तरह का नाउन है, कौन से काइंड का। रश्मि है नाउन, प्रॉपर नाउन। सिल्वर है हमारा मटेरियल नाउन। थर्ड है ब्रदर, ब्रदर क्या है हमारा भाई, वो हमारा कॉमन नाउन है। भाई बहुत सारे भाई हो सकते हैं, अगर ब्रदर का पर्टिकुलर एक नाम दिया होता, प्रॉपर एक नेम गिवन होता, तो वो क्या हो जाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। उसके बाद ब्रदर के बाद है क्लास, क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं, क्लास में जो हम पढ़ते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। मैंने क्या बताया था, कलेक्टिव नाउन वो होते हैं, यहाँ देखिए पेज नंबर 6 पर मैंने बताया था, कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जिसका मतलब बहुत सारे लोग उसमें इकट्ठा हो, यानी कि ग्रुप हो। तो क्लास का मतलब क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्लास इसमें नाउन हो गया हमारा, और ये कौन सा नाउन हो गया कलेक्टिव नाउन। हमें नाउन बताने हैं, नाउन कौन से हैं और वो किस टाइप का नाउन है ये भी यहाँ पर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोज बॉयज़ आर ब्रिलियंट, बॉयज़ जो है इसमें वो क्या है हमारा, इसमें कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। इंडियन आर्मी इज़ स्ट्रॉन्ग, इंडियन आर्मी इज़ स्ट्रॉन्ग, तो आर्मी क्या है इसमें देखिए, यहाँ हमने पढ़ा था अभी कलेक्टिव नाउन, यानी कि ग्रुप, आर्मी में बहुत से लोग होते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर हम लोग की एक्सरसाइजेज बुक की कंप्लीट हो गई हैं, इसमें हम थोड़ा सा कॉपी में वर्क कर लेते हैं। तो लेसन 1 से स्टार्ट करते हैं। 4 चैप्टर्स हम लोग को इसमें कंप्लीट करने थे PA फर्स्ट के पार्ट नंबर 1 में, बाकी के जो चैप्टर्स है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। देखिए पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 3 पर हम लोग का लेसन नंबर 1 जहाँ स्टार्ट किया था होमोफोन्स, यहाँ सभी को अपना नेम शो करना है, नेम लिखना है, क्लास डालनी है 4, यहाँ कुछ नहीं लिखना आपको, और इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर का सिर्फ जी बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 1 पेज यहाँ पर आप लोगों को लीव करना है, यहाँ छोड़ना है। फिर हम लोग यहाँ पर डेट शो करेंगे, पार्ट नंबर 1 डालेंगे, पार्ट नंबर 1 डालने के बाद लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 1 क्या था हम लोगों को होमोफोन्स। देखिए इसमें से मैंने इसमें 22 वर्ड्स आप लोगों को टोटल जो वर्ड्स गिवे हैं 22 वर्ड्स हैं, इसमें से मैंने सिर्फ 7 वर्ड्स लिए हैं। आप लोग को बाकी के जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड थे वो मैंने यहाँ पर लिए हैं, लेकिन आप लोग को सभी वर्ड्स याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से वीडियो को पॉज करके, ये मैं बुक में रीड कर चुकी हूँ तो उसको मैं दोबारा से रीड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये आप लोग को पार्ट नंबर 1 में लेसन 1 जो है होमोफोन्स, ये 7 वर्ड्स कंप्लीट करने, ये भी आप लोग को बुक से देखकर याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में ही लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया था। लेसन नंबर 2 क्या था, सिनोनियम्स। पेज नंबर है पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पर हम लोग का सिनोनियम्स में देखते हैं यहाँ पर इसमें जो भी वर्ड्स मैंने पढ़ाए इसी से रिलेटेड मैंने कुछ वर्ड्स जो हैं, इसमें बहुत से वर्ड्स थे हमारे, ठीक है। 28 वर्ड्स थे मैंने, जिसमें से सिर्फ 10 वर्ड्स यहाँ पर लिए जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको सभी को
याद करने। ये मैं बुक में एक बार रीड कर चुकी हूँ तो इसको दोबारा से रीड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेम पैटर्न है, डेट शो करेंगे, पार्ट नंबर 1 डालेंगे, पार्ट 1 में ही हम लेसन 2 कर रहे हैं, और सिनोनियम्स डालेंगे। लेसन नेम क्या है इसमें हमारा सिनोनियम्स, ठीक है। और ये जो मैंने जैसे एज इट इज़ उतारा है इस तरह से वीडियो को यहाँ पॉज करके ये कंप्लीट करना है सभी को, ठीक है। ये हमारा लेसन नंबर 2 हो गया। अब लेसन नंबर 3 में पार्ट यहाँ भी डेट शो करेंगे, पार्ट नंबर 1 डालेंगे, लेसन 3 में क्या है एंटोनियम्स, सिनोनियम। अच्छा मैंने होमोफोन्स क्या बताया था, एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। होमोफोन्स वो थे ऐसे दो वर्ड जिनको पढ़ते वक्त हमारी आवाज़ सेम आए लेकिन उनके जो मायने हो यानी कि जो मीनिंग हो यानी जो उनका अर्थ हो वो कैसा हो, डिफरेंट हो, वो हमारे थे होमोफोन्स। याद कर लिए सभी लोग। सिनोनियम्स मैंने क्या बताए थे, सेम मीनिंग वाले वर्ड यानी कि उसका जो हम सिनोनियम लिखेंगे उसका मतलब जो होगा वो भी हमारा सेम होगा, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट हमने एंटोनियम्स पढ़े। एंटोनियम्स मैंने क्या बताए थे, अपोजिट वर्ड यानी कि उल्टा। यहाँ पर इस तरह से वीडियो को पॉज करिएगा और ये आपको 10 वर्ड जो है मैंने चैप्टर से ही रिलेटेड लिए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं, इसलिए मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग के एंटोनियम्स कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हमने पार्ट नंबर 1 में ही लेसन नंबर 4 भी अपना कंप्लीट करा है। लेसन नंबर 4 क्या था, नाउन हमारा, ठीक है। पेज नंबर चेक कर लिए, पेज नंबर पर है, पेज नंबर 6 पर लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 क्या है, नाउन। चलिए नाउन में मैंने देखी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने लिखी हैं इसमें, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले यहाँ डेट शो करेंगे, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में ही हमारा लेसन नंबर 4 तक कंप्लीट किया हमने, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 और लेसन 4, ठीक है। क्या हो जाएगा, लेसन 4 यहाँ डालेंगे। लेसन 4 का लेसन नेम क्या है, नाउन। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन, ये जो मैंने कॉपी में वर्क करवाया है ये आप लोग को एग्जाम के लिए सभी को तैयार करना है। नाउन की डेफिनेशन अगर यहाँ एक्सरसाइज में नहीं पूछी गई है तो मैंने कॉपी में लिखवा दी, सभी को लर्न करनी है बुक में से ही देखकर। क्या डेफिनेशन है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और फीलिंग और द नेमिंग वर्ड इज़ अ नाउन। यानी नाउन क्या है, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी चीज़ का नाम या किसी की खासियत या अच्छाई या बुराई जो भी बताई जा रही है वो सभी क्या है, नाउन है, ठीक है। फीलिंग यानी कि क्या फीलिंग है, क्या महसूस है, और द नेमिंग वर्ड, और जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सभी हमारे किस में आते हैं, नाउन्स में आते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिख दी, जैसे कि रानी है किसी इंसान का नाम है, आगरा किसी जगह का नाम, टाइगर है किसी जानवर का नाम, टेबल है किसी चीज़ का नाम, एटसेट्रा। ETC का मतलब है एटसेट्रा, यानी कि और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं वगैरह, जिनको हम एटसेट्रा वगैरह उर्दू में कहते हैं वगैरह, हिंदी में आदि, ठीक है, एटसेट्रा वगैरह आदि। तो और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, मैंने सिर्फ उसमें से कुछ आपको एग्जाम्पल्स एक एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर। अब नाउन के बाद डेफिनेशन के बाद हमें ये भी पता होनी चाहिए काइंड्स ऑफ नाउन कितने हैं। हमने 5 काइंड्स पढ़े थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 काइंड्स मैंने आप लोग को अभी बुक में एक्सप्लेन करे हैं, अगर आप लोग को क्लियर ना हुए हो तो आप लोग उसको दोबारा से सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने, अगर इस पेज में जगह है तो आप लोग यहीं से कंटिन्यू करिए, वरना मैंने नेक्स्ट पेज से करा है। यहाँ पर भी पार्ट 1 डालेंगे, डेट शो करेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़े थे इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो क्या है। डेफिनेशन जो याद करनी है वो हमें मेन नाउन की करनी है और इनके काइंड्स याद करने हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन मैंने बताए थे जो प्लूरल फॉर्म में मिलते हैं हमें, जिनको हम काउंट कर सकते हैं इजीली, और अनकाउंटेबल नाउन वो हैं जो हमारे प्लूरल फॉर्म में नहीं मिलते हमें, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का टोटल जितना भी पार्ट नंबर 1 था वो हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं पार्ट नंबर 1 में आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले पेज नंबर यहाँ चेक करिए, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पर यहाँ पर लेसन नंबर 1 स्टार्ट किया था। डेट पार्ट ज़रूर डालिएगा, पार्ट 1। होमोफोन्स मैंने बता दिए थे, ऐसे वर्ड्स जो पढ़ते वक्त जिनके सेम मीनिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट मैंने, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही हो, पर्यायवाची बहुत से हो सकते हैं और तीसरा भी कोई वर्ड्स हो सकता है, लेकिन हमने सिर्फ होमोफोन्स हमारे क्या हैं, होमोफोन्स वो हैं, मैंने क्या बताए थे, होमोफोन्स वो हैं जिनको पढ़ते वक्त आवाज़ सेम आए लेकिन जो दोनों के जो मीनिंग हो वो दोनों के अलग अलग हो और उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट हो। सिर्फ सिमिलर क्या होगा उसमें, उनको पढ़ते वक्त जो आवाज़ आएगी वो हमारी सेम आएगी। लेसन 4 में मैंने सिनोनियम्स बताए थे। सिनोनियम यहाँ पर भी पार्ट डेट शो कर लेगा। सिनोनियम्स वो जो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। पेज नंबर 5 पर लेसन 3 कराया था, पार्ट डेट शो कर लेगा एंटोनियम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स। फिर मैंने लेसन नंबर 4 कराया था आपको, पेज नंबर 6 पर देखिए, लेसन नंबर 4 नाउन्स क्या बताए थे, नाउन वो है जो किसी इंसान का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर मैंने इसी तरह से आप लोग को कॉपी में वर्क करवाया था। पार्ट नंबर 1 में देखिए थोड़ा वर्क करवाया था। पार्ट नंबर 1 में हम लोग का लेसन नंबर वर्क में मैंने ये वीडियो पॉज करके कंप्लीट करिएगा। फिर पार्ट नंबर 1 में ही लेसन नंबर 2 का वर्क करवाया हमने यहाँ पर, पार्ट नंबर 1 में ही लेसन नंबर 3 और पार्ट नंबर 1 में ही लेसन नंबर 4,
ठीक है, यहाँ तक हम लोग का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।